नीलावंती भाग 9। बाजिंद ने कहानी शुरू की। क्योंकि ये मेरे जन्म से पहले की बात है और मेरी आयु अभी 1100 साल है, तो ये घटना बहुत पुरानी है। आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी कहानी में आपके खजाने का रहस्य छुपा हुआ है। पहले के लोग बहुत ही अक्लमंद थे। वो जानते थे कि मनुष्य प्रकृति के साथ इतना एक रूप नहीं हो पाता जितना पशु पक्षी पेड़ पौधे होते हैं। इसी से वे इस सृष्टि में अपना वजूद बनाए रखते हैं। वे प्रकृति के नियमों के बारे में हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। सोचिए, हजारों पक्षी बिना किसी दिशा दर्शक के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्रत्येक वर्ष वे ये सब कैसे कर पाते हैं? प्रकृति की अपनी भाषा है जिससे वह हमसे संवाद करती हैं। मनुष्य को भी ये भाषा समझ आती थी, लेकिन फिर जैसे जैसे मनुष्य यंत्रों का सहारा लेने लगा तो उसे प्रकृति के साथ संवाद करने की आवश्यकता कम लगने लगी। जिन लोगों को अब भी प्रकृति के रहस्य जानने थे, उनके लिए उसका एकमात्र जरिया था जानवर, जिनसे बात करके वह उन रहस्यों को उजागर कर सकता था। तो हमेशा से ही वह जानवरों की भाषा सीखने की कोशिश में लगा हुआ था। हालांकि कामयाब कोई बिरला ही होता था, वह भी एक आध जानवर की भाषा में, परंतु इतना काफी नहीं था। फिर किसी ने जाना कि बच्चे का जन्म होने के बाद यदि उसको पहली बार पिलाया जाने वाला पानी जंगल में रखकर जब सभी पशु पक्षी जानवर पी लें तो उसका एक घूंट बच्चे को उन सभी जानवरों की भाषा का ज्ञानी बनाएगा जिन्होंने वह पानी पिया है। जिसने ये बात खोजी थी वह मनुष्य था, नीलावंती का पिता। जब नीलावंती पैदा हुई थी उसके 3 दिन पहले उसके पिता ने जंगल में एक बर्तन में पानी भर कर रखा था। उन 3 दिनों में जंगल के लगभग सभी जानवरों का मुंह उस पानी को लग गया था। नीलवंती पैदा होने के तुरंत बाद उसको वह पानी पिलाया गया। उसका प्रभाव ये हुआ कि वह चिड़िया, चींटी, कौवे, कुत्ते आदि जानवरों की भाषा समझने लगी। वह जानवरों की भाषा समझती थी तो उनको उन्हीं की भाषा में उत्तर भी देती थी। लेकिन जब गांव वालों ने ये सुना कि छोटी सी लड़की के मुंह से इंसानी भाषा से पहले जानवरों की आवाज़ें निकल रही हैं, तो उन्होंने उसके पिता से कहा कि ये लड़की शापित है, इससे गांव पर कोई संकट आ सकता है, तुम इसे जिंदा नहीं रख सकते। नीलावंती के पिता ने गांव वालों को समझाया कि ये सिर्फ उसके किए हुए प्रयोग का नतीजा है, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। पंचायत बिठाई गई। सभी ने एक मत से निर्णय किया कि ऐसी लड़की जो जानवरों की आवाज़ें निकालती हो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हो सकता है उसके माध्यम से जंगली शवापत, सांप, बिच्छू गांव में घुसें और हमारे बच्चों और प्रियजनों को नुकसान पहुंचाएं। उससे पहले ही यदि इस लड़की को मार दिया जाए तो उसकी नौबत ही नहीं आएगी। नीलावंती के पिता ने यह प्रयोग इसलिए किया था कि उसे पशुओं की अद्भुत दुनिया के रहस्य समझने थे कि कैसे भूकंप, उल्कापात, बाढ़, बारिश का प्रमाण और समय, इसका पता इन जानवरों को पहले ही कैसे पता चल जाता है। यदि इनसे ये बातें जान ली जाएं, तो हम भी मनुष्य की कितने संकटों से रक्षा कर सकते हैं। जब पंचायत के निर्णय का पता नीलावंती के माता पिता को चला तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। नीलावंती की मां ने कहा कि हमें कैसे भी करके इस लड़की को बचाना है। जिन पशुओं की भाषा जानने की वजह से इसकी जान खतरे में पड़ गई है, अब वे ही इसकी रक्षा करेंगे। सिर्फ 12 दिन की नीलावंती को लेकर उसके माता पिता जंगल की ओर भागे और उसे लेकर वहीं रहने लगे। नीलावंती को भी जंगल बहुत पसंद आया और जंगल के सवापदों को भी नीलावंती भा गई। सभी जानवर जिनकी नीलावंती भाषा बोलती थी वे नीलावंती से बहुत प्यार करते थे। जिनकी भाषा नहीं आती थी उनकी भाषा नीलावंती सहवास से सीख गई। 2 साल की होने तक तो नीलावंती जंगल के किसी भी जीव की भाषा बोल और समझ सकती थी और साथ ही अपने माता पिता के साथ मनुष्यों की भाषा में भी बोल रही थी। उसके पिता का जो सपना था वह साकार हो चुका था। उन्हें ऐसे ऐसे रहस्य नीलावंती के माध्यम से पता चल रहे थे जो कभी कानों से भी नहीं सुने थे। नीलावंती को कई बार जानवर या सांप कहीं दबे हुए खजाने के बारे में बता देते तो नीलावंती के पिता जाकर उस जगह से वह खजाना लाते और उससे कई गरीबों की गुप्त रूप से मदद करते थे। ऐसे ही 16 साल गुजर गए। अब नीलावंती बहुत ही सुंदर किशोरी में बदल गई थी। एक बार की बात है कि जब 5-6 लुटेरे कहीं से नीलावंती के पिता का पीछा करते हुए उस जंगल में पहुंच गए।
नीलावंती और उसके परिवार को जीने के लिए जो भी आवश्यक था वह उस जंगल में मिल जाता था। थोड़ा बहुत खर्चा सिर्फ कपड़ों पर ही होता था, तो बहुत सा खजाना उसी गुफा में पड़ा हुआ था। लुटेरों ने जब वह देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गई। बहुत सारा खजाना बिना किसी मेहनत के मिल गया, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। नीलावंती के उपस्थित रहते कोई भी उस गुफा की तरफ नहीं आ सकता था, क्योंकि जंगल के सभी जानवर उसकी रक्षा करते थे और उनसे उसे कहीं की भी घटना का पता चल जाता था। लुटेरों ने खजाना छीनने के लिए नीलावंती के माता पिता को मार डाला। हालांकि यह घटना एक चील के माध्यम से नीलावंती को तुरंत पता चल गई, परंतु उसे आने में थोड़ी देर हो गई। वह पहुंची तब तक लुटेरे जा चुके थे, मगर ज़्यादा दूर नहीं जा सके। नीलावंती ने जानवरों को संदेश भेजा कि कोई भी जिंदा जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। लुटेरे जंगल से नहीं निकल पाए, रास्ते में ही हाथियों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला। पर इस घटना ने नीलावंती को बहुत आहत किया। उसके हृदय को बड़ी चोट पहुंची। उसके पिता बहुत ही साधु स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। अब तक तो जंगल के पशु ही नीलावंती के सब कुछ थे। उन्हीं के लिए जीना, उन्हीं के लिए मरना, यही नीलावंती के जीवन का उद्देश्य हो गया था। लेकिन उसके माता पिता की हत्या के साथ उसको एक और उद्देश्य हो गया, समाज के बुरे लोगों का नाश करना। इसके लिए ज़रूरी था वह खुद भी मौत से बच सके। उसने जानवरों से पूछकर संजीवनी बूटी का पता लगाया, जिसके खाने से मनुष्य मौत को टाल सकता था। जब उसने वह बूटी खाई तो वह भी मृत्यु के भय से रहित हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया जिनसे समाज को खतरा था, और अपने पिता के जैसे बहुत से लोगों की मदद भी की। उसकी अमरता, जानवरों की भाषा समझने की उसकी अद्भुत शक्ति, इससे उसकी गणना कुभांडों में होने लगी। कुभांड वे लोग हैं जिनमें अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। उन्हें भगवान शिव के गणों में भी गिना जाता है। बाकी की कहानी भाग 10 में।